चल पड़े हैं हम नए सफर पे आज, दिल में है जुनून, आंखों में है ख्वाब, कैमरा ऑन, दुनिया है साथ, ये है पप्पादा हर दिल के पास। पप्पादा पप्पादा साथ चले नए सफर पे आज, दिल में है जुनून, आंखों में है ख्वाब, कैमरा ऑन, दुनिया है साथ, ये है पप्पादा हर दिल के पास। काशी की गलियों में घंटियों की धुन, हर मोड़ पे मिलती एक नई सी धुन, कभी मंदिर कभी घाट कभी शहर की बात, हर जगह कहानी हर पल खास। चले हर राह, दिखाए हर एक चाह, ट्रैवल हो या फूड या हो लाइफ का सीन, पप्पादा के व्लॉग में सब कुछ है क्लीन। काशी, इस नाम में ही एक अजीब सा खिंचाव है। यहाँ आने से पहले कई बार वीडियो में देखा था, लोगों से सुना था, लेकिन अपनी आंखों से देखने का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। सुबह जब मैं काशी की सड़कों पर निकला, तभी समझ में आ गया कि ये शहर कुछ अलग है। संकरी गलियां, भीड़, मंदिरों की घंटियों की आवाज और लोगों की भक्ति, सब मिलकर एक अनोखी ऊर्जा बना रहे थे। मैंने तय किया कि आज का पूरा दिन सिर्फ मंदिर घूमने के लिए रखूंगा, इसलिए मैंने एक बाइक टैक्सी किराए पर ले ली, क्योंकि काशी में अगर एक दिन में कई जगह घूमना है तो ये सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। इसी तरह मेरी टेम्पल जर्नी शुरू हुई, एक के बाद एक मंदिर और हर जगह एक नया अनुभव। सबसे पहले मैं गया तुलसी मानस टेम्पल, जहां दीवारों पर उकेरी गई रामायण की कहानियां आपको एक अलग समय में ले जाती हैं। उसके बाद मैं पहुंचा दुर्गा टेम्पल वाराणसी, जिसका लाल रंग और शक्ति का प्रतीक होना इसे खास बनाता है। फिर मैं गया संकट मोचन हनुमान टेम्पल। यहाँ की भीड़, घंटियों की आवाज और लोगों की आस्था सच में महसूस की जा सकती है। इसके साथ ही मैंने मोनी मंदिर और त्रिदेव मंदिर भी देखा। ये जगह शायद उतनी फेमस नहीं है, लेकिन यहाँ की शांति दिल को छू जाती है। इस तरह एक एक करके मंदिर घूमते हुए धीरे धीरे दिन का एक रिदम बन गया। भीड़, आवाज, लोग सब मिलकर एक इंटेंस अनुभव दे रहे थे। और तभी मैं पहुंचा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, और जैसे सब कुछ बदल गया। काशी की भीड़ और शोर अचानक गायब हो गया। चारों तरफ हरियाली, साफ सड़कें और एकदम शांत माहौल। ऐसा लगा जैसे मैं किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूं। इसी शांत माहौल के बीच खड़ा है न्यू विश्वनाथ टेम्पल। दूर से ही सफेद संगमरमर से बना ये विशाल मंदिर नजर आता है। धीरे धीरे जैसे ही मैं इसके करीब पहुंचा, मुझे समझ में आया, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक अनुभव है। काशी की हवा में कुछ तो बात है, हर सांस में जैसे भोले की याद है। शोर से दूर एक सुकून का घर, ये है वो जगह जहां मिलता है सर। सफेद समंदर रोशनी में, ऊंचा टावर, परफेक्टली बैलेंस्ड आर्किटेक्चर और चमकता हुआ सफेद मार्बल, सब मिलकर इसे एक रॉयल फील देते हैं। मंदिर के अंदर जाते ही जो चीज सबसे ज्यादा महसूस हुई वो थी शांति। बाहर काशी की जो भीड़ और शोर है, उसका यहाँ कोई असर नहीं है। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, कोई धक्का मुक्की नहीं है। हर कोई अपने तरीके से इस जगह को महसूस कर रहा है। संगमरमर की ठंडी जमीन पर जैसे ही मैंने कदम रखा, एक अलग ही एहसास हुआ,
जैसे शरीर के साथ साथ मन भी शांत हो रहा हो। मन को छू जाए ऐसा साया, भीड़ से अलग शांत सा जहां, हर कदम पे मिलता खुद का निशान। धीरे धीरे दिल ये कहे रुक जा जरा, सब कुछ सहे। यहाँ हर पल में छुपी है बात, जो समझे वही पाए साथ। हर हर महादेव गूंजे हर सांस में, शिव का ये धाम है दिल के विश्वास में। शांति की राह पे ले जाए ये मंदिर। वाराणसी में मंदिर का समय आमतौर पर सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक रहता है। मैं लगभग 12:30 बजे पहुंचा था और उसी समय मंदिर कुछ देर के लिए बंद था, इसलिए मुझे बाहर थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा। शुरू में लगा कि थोड़ा समय वेस्ट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वही इंतजार भी एक एक्सपीरियंस बन गया। बाहर कुछ लोग पहले से ही खड़े थे, कुछ लोग दर्शन करके बाहर आ रहे थे और पूरे माहौल में एक अलग ही शांति थी। करीब 1 बजे के आसपास मंदिर दोबारा खुला और फिर मैं अंदर गया। ये प्यार बिरला मंदिर। दीवारों पे लिखी ज्ञान की कहानी, हर शब्द में छुपी सच्चाई पुरानी। बैठे जो यहाँ खुद को पा जाए, खामोशी भी जैसे कुछ कह जाए, ना कोई जल्दी। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, बाहर की हलचल से बिल्कुल अलग एक शांत और सुकून भरा माहौल महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे इंतजार करना पूरी तरह से व्यर्थ था, क्योंकि अंदर का एक्सपीरियंस सच में बहुत ही खास था। ना कोई शोर, बस दिल की आवाज और प्रभु का जोर। ये सिर्फ जगह नहीं, एक एहसास है, जहां हर सवाल का मिलता जवाब है। हर हर महादेव गूंजे हर सांस में, शिव का ये धाम है दिल के विश्वास में। शांति की राह पे ले जाए ये मंदिर, काशी का ये प्यार। मंदिर के गेट खुलने के बाद जैसे ही मैं अंदर गया, सबसे पहले जो चीज महसूस हुई वो थी एक गहरी शांति। बाहर की हलचल और भीड़ जैसे गेट के बाहर ही रह गई थी और अंदर कदम रखते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। न्यू विश्वनाथ टेम्पल के अंदर का वातावरण इतना शांत और सुकून भरा था कि मन अपने आप ही धीमा हो जाता है। चारों तरफ हल्की गूंज, लोगों की धीरे धीरे चलते कदम और एक गहरी खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे समय थोड़ा धीमा हो गया हो। न्यू विश्वनाथ मंदिर का महत्व सिर्फ एक मंदिर होने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आस्था, ज्ञान और शांति का एक अद्भुत संगम है। इसे बिरला परिवार ने बनवाया था और इसे नया विश्वनाथ मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि ये काशी के प्राचीन शिव स्वरूप की ही एक आधुनिक अभिव्यक्ति है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो काशी के अधिपति माने जाते हैं। मान्यता है कि काशी स्वयं भगवान शिव की नगरी है और यहाँ हर मंदिर में उनकी उपस्थिति किसी न किसी रूप में महसूस होती है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ केवल पूजा ही नहीं, बल्कि ज्ञान का भी बहुत महत्व है। मंदिर की दीवारों पर भगवद गीता और अन्य शास्त्रों के श्लोक अंकित हैं, जो हमें जीवन के गहरे अर्थ समझाने की कोशिश करते हैं। जहां काशी के अन्य मंदिरों में भीड़ और भक्ति की तीव्र ऊर्जा महसूस होती है, वहीं इस मंदिर में एक अलग ही शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे मन धीरे धीरे शांत हो रहा है और आप खुद के और करीब आ रहे हैं।
इस मंदिर का महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि ये हमें सिर्फ भगवान के दर्शन ही नहीं कराता, बल्कि हमें रुककर सोचने, समझने और भीतर की शांति को महसूस करने का अवसर देता है। यही कारण है कि न्यू विश्वनाथ टेम्पल सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। ओम नमः शिवाय। मंदिर के बिल्कुल अंदर, जहां भगवान विश्वनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, वहां वीडियो बनाना सख्त मना है, इसलिए मैं उस हिस्से की कोई फुटेज आपको दिखा नहीं पाया। लेकिन सच कहूं तो उस जगह का जो अनुभव और भावना है, उसे कैमरे में पूरी तरह कैद करना भी मुश्किल है। वो एक ऐसी अनुभूति है जिसे सिर्फ खुद महसूस किया जा सकता है। मैं शिवलिंग के सामने खड़ा होकर कुछ देर बिल्कुल चुप रहा। मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, कुछ बोला भी नहीं, बस उस पल को महसूस करता रहा। दीवारों पर लिखे शास्त्रों के श्लोक पढ़ते हुए लगा कि ये सिर्फ दर्शन की जगह नहीं है, ये एक सीखने की जगह भी है। यहां आकर आप सिर्फ भगवान को नहीं देखते, बल्कि खुद के साथ भी थोड़ा समय बिताते हैं। काशी के बाकी मंदिरों में जहां एक अलग तरह की ऊर्जा और भीड़ होती है, वहीं यहां आकर एक गहरी शांति महसूस होती है। आप यहां बैठ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या बस चुपचाप इस माहौल को महसूस कर सकते हैं। ये जगह आपको रुकना सिखाती है। बिरला मंदिर जो एक बार आए वो फिर से आए, इस सुकून को दिल में बसाए। काशी की ये कहानी दिल में उतर जाए। बिरला मंदिर हर दिल को छू जाए। कुछ समय इस शांति में बिताने के बाद मैं मंदिर से बाहर आया। BHU कैंपस में थोड़ा घूमने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये जगह सिर्फ एक टेम्पल विजिट नहीं है, ये एक ब्रेक है, एक पॉज। काशी की भागदौड़ के बीच एक सुकून का पल। काशी की हवा में कुछ तो बात है, हर सांस में जैसे भोले की याद है। शोर से दूर एक सुकून का घर, ये है वो जगह जहां मिलता है असर। सफेद सा मंदिर रोशनी में नहाया, मन को छू जाए ऐसा साया। भीड़ से अलग शांत सा जहां, हर कदम पे मिलता खुद का निशान। धीरे धीरे दिल ये कहे रुक जा जरा, सब कुछ सहे। यहाँ हर पल में छुपी है बात, जो समझे वही। दर्शन करने के बाद जब मैं बाहर की तरफ आया तो मंदिर के आसपास का खूबसूरत गार्डन मेरा ध्यान खींचने लगा। चारों तरफ हरियाली, साफ सुथरा परिसर और हल्की हवा, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जहां बैठकर बस समय बिताने का मन करता है। वहीं पास में कुछ कलाकार हाथ से बनाई हुई पेंटिंग्स बेच रहे थे। ये पेंटिंग सिर्फ साधारण नहीं थी, बल्कि हर एक चित्र में काशी की झलक और भावनाएं दिखाई दे रही थीं। कहीं मंदिर, कहीं घाट, तो कहीं भगवान शिव के अलग अलग रूप। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वहां आप चाहें तो अपनी या अपने परिवार की भी पेंटिंग बनवा सकते हैं। कुछ लोग वहीं बैठकर अपना स्केच बनवा रहे थे, कोई अकेले तो कोई अपने परिवार के साथ।
कलाकार बड़ी ही बारीकी से चेहरे की भावनाओं को कागज पर उतार रहे थे और ये पूरा प्रोसेस देखना भी अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था। इन छोटी छोटी चीजों ने इस जगह को और भी खास बना दिया। ये सिर्फ एक मंदिर विजिट नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जहां आस्था के साथ साथ कला और सुकून दोनों का खूबसूरत मेल देखने को मिला। हर हर महादेव गूंजे हर सांस में, शिव का ये धाम है दिल के विश्वास में, शांति की राह पे ले जाए ये मंदिर, काशी का ये प्यार बिरला मंदिर। इस पूरे सफर में मुझे एक बात सिखाई, काशी को सिर्फ उसके फेमस प्लेसेस से नहीं समझा जा सकता। यहाँ ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो आपको अलग तरीके से छू जाती हैं, और न्यू विश्वनाथ टेम्पल उन्हीं में से एक है, जहाँ आप भीड़ से दूर जाकर खुद के साथ थोड़ा समय बिता सकते हैं। अगर आप काशी जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस मंदिर को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें, क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक एहसास है। तो दोस्तों, ये था आज का एक्सपीरियंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें सिंपल बप्पादा चैनल को, और कमेंट करके बताइए क्या आप काशी जाकर इस मंदिर को देखना चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।